Good morning, all of you. I am Sandhya Patel from Mascot College of Education, रिठौरा, बरेली से। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 8 नॉलेज एंड करिकुलम को पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम जैसा कि अपने नाम से ही है, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। तो इसमें आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो होगा ज्ञान क्या है। ठीक है, आज हम ज्ञान के बारे में जानने वाले हैं कि ज्ञान क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, ये ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, गुण क्या है, इसकी क्रिया क्या है, इसके स्वरूप संबंधी सिद्धांत क्या है। इन सभी जानकारियों को हम इस चैप्टर के में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है। ज्ञान शब्द जो है वो ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ है सामान्यता, जानना, बोध, अनुभव या प्रकाश से माना गया है। ज्ञान की जो है, ज्ञान शब्द की कोई व्यापक परिभाषा तो नहीं है, देना बहुत कठिन है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों से जो भी हम प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभव करते हैं वही हमारा ज्ञान है। इसी उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं कि यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है, तो कहा जाएगा कि हमें अमुक जगह पे पानी का होना वास्तविक ज्ञान हुआ। किंतु इसके विपरीत अगर जाएं तो हमें जो रेत जैसा पदार्थ दिखाई दे रहा है चमकीला, और उस जगह पर जाने पर जो ज्ञान हुआ वो पानी मिला, तो वह ज्ञान हमारा गलत हुआ। तो ज्ञान क्या है? एक प्रकार की मनोदशा है, जो ज्ञाता के मन में होने वाली एक प्रकार की हलचल है। ज्ञान क्या है? ज्ञान में 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ज्ञान में क्या है? जो 3 बातें बताई गई हैं वो है सत्यता, दूसरा सत्यता में विश्वास होना, और तीसरा सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण का होना। ज्ञान इन तीनों चीज़ों के बिना अधूरा है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पे आप समझ लीजिए कि जैसे मैंने कहा किसी व्यक्ति से कि मैं राम को जानती हूँ, मैं राम को जानती हूँ, तो इस बात को, जो बात मैंने कही है, मेरे द्वारा कही गई, इस बात में मुझे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं राम को सही में जानती हूँ। दूसरा कि राम को मैं जानती हूँ, ये विश्वास में सत्यता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक बार राम को कहीं भी मार्केट में मिली और फिर मैंने इसी आधार पे किसी व्यक्ति से कह दिया हाँ मैं तो राम को जानती हूँ। इसमें क्या होनी, पूरी तरह सत्यता होनी चाहिए कि वाकई में हम राम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तीसरा, इस सत्यता को प्रमाण करने के लिए पर्याप्त हमारे पास प्रमाण भी होने चाहिए। जो भी हमने विश्वास के साथ कहा वो सत्य तो है, दूसरा इस सत्यता के साथ साथ इसको पर्याप्त प्रमाण भी होने चाहिए कि अगर कभी हमारे सामने ऐसी कंडीशन आए कि हमें ये प्रमाणित करना पड़े कि हम राम को जानते हैं, तो पर्याप्त आधार हमारे पास होना चाहिए। ये होता है हमारा ज्ञान। फिर देखिए कि ज्ञान जो है, ज्ञान में 2 तरह के इसके फैक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के 2 पहलू होते हैं। ज्ञान के 2 पहलू कौन से होते हैं? पहला होता है सामान्यीकरण और दूसरा होता है विभेदीकरण। सामान्यीकरण क्या होता है? सामान्यीकरण एक तरह की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बहुत से अनुभवों के महत्वपूर्ण संबंध, सामान्यताएं अथवा सामान्य रूप से तत्वों को निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे हरे सेबों को खाने के बाद एक बालक क्या सामान्यीकरण करता है? वो क्या करता है? सामान्यीकरण को क्या जनरलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। उसमें क्या किया, उसने बहुत सारे हरे सेब खाए और हरे सेब खाने के बाद में उसे पता चला कि सेब खट्टे हैं, तो उसने क्या किया, उसने एक सामान्यता उसमें निकाल ली कि वो कहीं भी हरे सेब देखेगा और हरे सेबों को देखकर ये मान लेगा कि हरे सेब खट्टे होते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे व्यक्ति क्या करता है, अपने प्राचीन अनुभवों का लाभ उठाकर अपनी नवीन समस्याओं का समाधान भी खोजता है। ये भी हमारा क्या होगा, जनरलाइजेशन के अंतर्गत ही आएगा। आपने देखा है कि आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे, वैसे क्या है, हम व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक घटना से कुछ ना कुछ सीखता है, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखता है। कि व्यक्ति क्या करता है, अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो चुका होता है जो कि आगे फ्यूचर में भी हमारे पास उस तरह की समस्या आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम रिकॉग्निशन करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, तब हमने इस समस्या का हल इस प्रकार से ढूंढा था। तो क्या करते हैं, प्राचीन अनुभव जो हमारे पास थे उनको यूज़ करके हम अपनी नई समस्याएं जो हमारे सामने होती हैं उनको सुलझाते हैं, उनका समाधान खोजते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा विभेदीकरण। अब विभेदीकरण क्या होता है? विभेदीकरण क्या होती है कि वह क्रिया होती है जो अनुभवों के विभेद पर प्रकाश डालती है। जैसे
बालक क्या सीखता है कि उसके घर में जो भी डॉगी है, बच्चा क्या बचपन से एक डॉगी उसने घर में पाल रखा है इसके परिवार में, और वो डॉगी उसे नहीं काटता है, किंतु क्या होता है दूसरा डॉगी जो होता है बाहर वो उसे काट लेता है। तो ये बच्चे क्या है, बच्चों को ये पता चल जाता है कि वो जो उसका पालतू डॉगी है उसको नहीं काटेगा और दूसरा डॉगी उसे काट लेगा, तो वो दोनों चीज़ों में क्या आता है विभेद करना सीख जाता है। अर्थात वे अनुभव जो हमें विभेद करना सिखा देता है। इसमें क्या करता है व्यक्ति अपने अनेक प्राचीन अनुभवों में चुनाव करता है कि नवीन परिस्थितियों और समस्याओं में कौन सर्वाधिक सिद्ध होगा। उसके पास क्या है, बहुत सारे अनुभव हैं, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ घटित होता रहता है और हम सीखते रहते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हमें यहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए बरेली कॉलेज जाना है। अब बरेली कॉलेज जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, सभी को पता है कि भाई बरेली कॉलेज कई रास्तों से जाया जा सकता है। अब वहाँ पे क्या है विभेद करना सीख गया है बच्चा, वो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा रास्ता उससे सही और कम समय में बरेली कॉलेज पहुंचा सकता है, या कम किराए में उसे बरेली, बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में होंगी, उन सबको ध्यान में रखते हुए वो एक सही रास्ते का चुनाव बरेली कॉलेज एग्ज़ाम देने जाने के लिए करेगा। ये होता है विभेद करना। ठीक है, अपने प्राचीन अनुभवों में चुनाव करके अपनी नई समस्या को सुलझाने के लिए जिस चीज़ को वो फाइनल करता है वो होता है उसका विभेद करना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की अवधारणा और ज्ञान के पहलू। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।